ये समय होगा कि हम प्रभु के वचन में जाएंगे और आज हम लूका उसका 14 अध्याय 25 से 35 पद पर मनन करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 14 वचन 25 से वचन 35। प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाले पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, ये मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वह ना तो भूमि और ना खाद के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने में हम सभी को आशीष दें। आप सभी अपने स्थानों बैठ जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं और प्रभु जी, हम आज के इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सहायता और मदद करें ताकि हम आपके वचन को ध्यान से सुन सकें, उसे अपने हृदय में बसा सकें, उसे अपने जीवन में लागू कर सकें। प्रभु जी, आप हमारी मदद करें परमेश्वर। हम केवल आपके वचन को सुनने वाले नहीं, लेकिन प्रभु सचमुच में उसका पालन करने वाले बने। एक अच्छा शिष्य न केवल सुनता है लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को बनाता है। प्रभु आप हमारी भी मदद करें, सहायता करें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से आमीन। तो मैंने लूका 14 अध्याय 25 से 35 पद का जो शीर्षक दिया है वो है यीशु का चेला बनने की कीमत। यीशु का चेला बनने की कीमत। और मैंने क्यों इस शीर्षक को दिया है? क्योंकि जब हम 14 अध्याय के 25 पद से 35 पद को पढ़ते हैं तो यहां पर यीशु मसीह उन लोगों से कुछ मांग करते हैं जो उसके पीछे चलना चाहते हैं और उसका चेला बनना चाहते हैं। और यीशु मसीह बताते हैं कि उसका चेला बनने के लिए उनको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। यीशु का चेला बनना आसान नहीं है। यीशु मसीह का चेला बनना आसान नहीं है, उसके लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। और वो क्या कीमतें हैं जो एक चेले को चुकानी पड़ती है? पहली जो चीज हम देखते हैं इस खंड में, पहली कीमत जो हम देखते हैं वो है उसे अपने परिवार और स्वयं को अप्रिय जानना पड़ता है। उसे अपने परिवार और स्वयं को अप्रिय जानना पड़ता है। आप मेरे साथ 25 में देखिए, वहां पर क्या लिखा है? जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा। तो यहां पर क्या हो रहा है? यीशु मसीह कहीं जा रहे। वो कहां जा रहे थे? वो यरूशलेम की ओर जा रहे थे। जैसा हमने लूका उसके 13 अध्याय 22 पद में पढ़ा था, वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश देता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। और जब वो जा रहा था तो कुछ लोग उसके साथ हो लिए थे। यीशु मसीह जहां भी जाता था लोग उसके साथ हो लेते थे, लोग उसके पीछे हो लेते थे। और जब यीशु मसीह यहां पर भी जा रहे हैं
तो लोग उसके साथ हो लिए हैं, लोग उसके पीछे हो लिए हैं। और यीशु मसीह क्या करते हैं? उनसे जो उसके पीछे आ रहे, जो उसके साथ आ रहे हैं, पीछे मुड़कर उनसे कुछ कहते हैं। और क्या कहते हैं? पद 26 में आप देखिए, पद 26 में, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों और अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। तो इस पद में यहां पर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह परिवार के सबसे निकट रिश्ते की बात कर रहे हैं, सबसे घनिष्ठ रिश्ते की बात कर रहे हैं। यहां चाचा ताऊ की बात नहीं हो रही है, यहां माता पिता की बात हो रही है, यहां बच्चे की बात हो रही है, यहां पत्नी की बात हो रही है, यहां भाई और बहन की बात हो रही है, जो सबसे निकट रिश्ते होते हैं। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जो कोई इसके पीछे आना चाहता है, जो उसका अनुसरण करना चाहता है, जो उसका चेला बनना चाहता है, तो उसे इन सब को अप्रिय जानना पड़ेगा। यानी इसका मतलब क्या है? यानी उसे अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, इन सब से बढ़कर यीशु से प्रेम करना पड़ेगा। यीशु से प्रेम करना पड़ेगा। यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि अपने परिवार से प्रेम मत करो, अपने परिवार को छोड़ दो, अपने परिवार को भूल जाओ। इसका मतलब यहां ये नहीं है, बल्कि यीशु मसीह ये कहना चाह रहे हैं कि यीशु के प्रति हमारा प्रेम और समर्पण अपने परिवार से बढ़कर होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए इस बात को, कि यीशु से जो हमारा प्रेम है वो हमारे परिवार से बढ़कर होना चाहिए। ये ऐसे रिश्ते हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते, परंतु ऐसा समय आता है, ऐसा देखा जाता है कि जब कोई विश्वास करता है तो उसके परिवार में, उसके परिवार की ओर से उसके जीवन में दबाव आता है कि भैया यीशु को छोड़ दो, तू हमसे प्यार करता है कि नहीं, यीशु को क्या कर, छोड़ दे। उस पर दबाव बनाया जाता है कि वो अपने विश्वास को छोड़ दे। और ये समय बहुत ही कठिन और नाजुक होता है, क्योंकि ऐसे समय में उस विश्वास करने वाले व्यक्ति को, उस यीशु के पीछे चलने वाले व्यक्ति को ये चुनना पड़ता है कि क्या वो अब भी यीशु पर विश्वास करेगा या उसे छोड़ देगा। और मैं मानता हूं कि ऐसे समय जरूर आपके जीवन में आए होंगे। आपने क्या फैसला लिया होगा? कई बार आपने अपने परिवार को यीशु से अधिक प्रिय जाना, और जैसा यीशु चाहते थे वैसा ना करके जैसा आपके परिवार ने चाहा आपने वो किया। लेकिन यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हमें अपने परिवार से अधिक यीशु से प्रेम करना। और जैसे मैंने पहले बताया कि हम अपने परिवार से नफरत करने की बात नहीं कर रहे, बल्कि वो बात करें कि तुम किससे अधिक प्रेम करते हो, किससे। साधु सुंदर सिंह के बारे में शायद आपने सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना तो आप उनकी जीवनी पढ़िए, यूट्यूब पर उनके जीवन की कहानी है, उनके जीवन पर आधारित पुस्तक है। वो अपने परिवार में एक लौटे विश्वासी थे जिसने यीशु पर विश्वास किया, और उनके परिवार से उन्हें निकाल दिया गया, उन्हें बाहर निकाल दिया गया। उनके सामने ये चुनाव रखा गया कि तू या तो यीशु के पीछे हो ले या यीशु को छोड़कर हमारे परिवार में शामिल हो। लेकिन साधु सुंदर सिंह ने क्या किया? नहीं, मैं यीशु के पीछे चलूंगा, मैं यीशु मसीह के पीछे। और सिर्फ साधु सुंदर सिंह एक उदाहरण नहीं है, यहाँ एक और परमेश्वर के दास थे भक्त सिंह, उनके सामने भी सेम यही कंडीशन आई कि भाई तुम किसको चुनोगे, फैमिली या यीशु। उन सब ने यीशु का चुनाव किया। आज हम किसको चुनते हैं? बहुत से हैं जो यीशु को छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो यीशु को थामे रखते हैं। आपने एक गीत जरूर सुना होगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा।
यहाँ एक व्यक्ति था, जब जब विश्वास में आया, उसको बोला गया तू यीशु का इनकार कर दे, यीशु को छोड़ दे। पूरे गांव के लोग उसके विरोध में गए थे। उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को मार डाला गया। उसे बोला गया, क्या तू अभी यीशु को मानेगा? उसने कहा। तब उसने बोला, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। और उसे भी मार डाला गया मेरे प्रियो, क्योंकि उसने यीशु का इनकार नहीं किया ना। उसने अपने परिवार से ज्यादा यीशु को प्रेम किया। और जैसा कि आगे भी लिखा कि अपने प्राण को प्रिय न जानना, उसने अपने प्राण को भी यीशु के लिए दे दिया। ये बहुत कठिन होता है, लेकिन यीशु इसी प्रकार का बलिदान हमसे चाहता है। वो इसी प्रकार का प्रेम हमसे और आपसे चाहता है। क्या हम इस हद तक यीशु से प्रेम करते हैं? यदि आपके जीवन में ऐसा समय आएगा तो आप क्या करेंगे? आप किसको चुनेंगे? क्या आप यीशु को चुनेंगे? यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपने परिवार को अप्रिय न जाने, वो मेरा चेला नहीं बन सकता, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। क्या हम वास्तव में यीशु के चेले हैं? यदि है तो हम सबसे बढ़कर यीशु से प्रेम करेंगे। एक और बात मैं जो आपसे कहना चाहता हूं वो यह है कि हम अपने जीवन के फैसलों में भी यीशु के अनुसार फैसला लेने की बजाय अपने परिवार या रिश्तेदार के अनुसार फैसला लेते हैं। चाहे वो हमारा करियर हो, या विवाह के बारे में हो, या सेवा के बारे में हो, बजाय यीशु के फैसला लेने ये फैसला लेने की यीशु क्या चाहता है, हम वो फैसला लेते हैं जो हम या हमारा परिवार चाहता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें अपने जीवन में यीशु के फैसले को चुनना है। मैं क्या चाहता हूं, मेरा परिवार चाहता है वो नहीं, प्रभु क्या चाहता है मेरे लिए वो मायने होना चाहिए। यही एक सच्चे शिष्य की पहचान है। यही एक सच्चे शिष्य की पहचान है कि वो अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को नहीं लेकिन प्रभु की इच्छाओं को पूरी करता है। मैं विवाह करूंगा तो मसीही लड़के या लड़की से करूंगा। कई लोग मसीह होते हुए भी अविश्वासियों में रिश्ते ढूंढते हैं। हम मसीह होते हुए भी संसार की तरफ फैसले लेते हैं। फिर हम संसार से अलग है। संसार अपनी बुद्धि से और संसारिक तौर से फैसले लेते हैं, लेकिन हम लोग प्रभु के लोग हैं। हमें प्रभु के अनुसार अपने फैसले को लेना है। प्रभु क्या चाहता है? क्या हम में से कई लोग कॉलेज चुनने से पहले प्रभु से प्रार्थना करते हैं, या स्कूल चुनने से पहले प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू कहाँ चाहता है कि मैं पढ़ूं, तू क्या चाहता है कि अपने जीवन में मैं आगे करूं? क्या हम अपने भविष्य के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं? क्या हम अपने विवाह के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं? क्या हम अपनी नौकरी के लिए कि प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं करूं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु के मार्गदर्शन को ढूंढते हैं? प्रभु जहां लेके जाएगा वो सबसे बेस्ट होगा मेरे प्रियो। प्रभु जो देगा वो सबसे बेस्ट होगा। क्या हम अपने जीवन में प्रभु के फैसले को चुनते हैं? फिर लिखा है, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि हमें अपने जीवन में स्वार्थ को छोड़ना है। ये स्वार्थ क्या है? स्वार्थ का मतलब क्या होता है? सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचना, सिर्फ अपनी इच्छा के बारे में सोचना, सिर्फ अपनी सुरक्षा और अपनी सुख सुविधा के बारे में सोचना, सिर्फ मेरा फायदा हो ये सोचना। और ये क्या है? जब हम यीशु से अधिक स्वयं से प्रेम करते हैं, जब हम यीशु से अधिक स्वयं से प्रेम करते हैं। सो यदि हम यीशु मसीह के चेले हैं तो हमें अपने स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा। यानी हमें अपने लाभ को, अपनी इच्छा को, अपनी सुरक्षा को, अपनी सुख सुविधा से अधिक यीशु के सुसमाचार को और उसकी सेवा को महत्व देना होगा।
जो यीशु मसीह का चला था उसके लिए सबसे बढ़कर प्रभु की इच्छा होती है, परमेश्वर का राज्य उसके लिए पहले होता है। वचन में क्या लिखा है कि पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो। एक सच्चा शिष्य हमेशा अपने जीवन में प्रभु को, उसके राज्य को महत्व देता है, तभी हम उसके सच्चे चेले हो सकते हैं। क्या हम अपने जीवन में खुद से प्रेम करते हैं या यीशु मसीह से? आज हम अपने जीवन में यीशु से ज्यादा खुद से प्रेम करते हैं। हम वो करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, वो नहीं जो यीशु को भाता है। क्या हम वो करेंगे जो यीशु को अच्छा लगता है, हमें नहीं? यीशु मसीह चाहता है कि हम वो करें जो यीशु को पसंद है, जो यीशु को पसंद है। तो पहली बात हमने देखी कि वो क्या करता है, एक सच्चा शिष्य क्या करता है, वो अपने परिवार और स्वयं को अप्रिय जानता है। दूसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं वो क्या है कि वो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलता है। मैं क्या कह रहा हूं, दूसरी बात क्या है इस खंड में कि वो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलता है। पद 27, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। आज हम अपने घरों में क्रूस लगाते हैं, कई लोग क्रूस को पहनते हैं क्योंकि ये यीशु मसीह के चिन्ह के रूप में हम इसे देखते हैं। यीशु मसीह ने क्रूस पे हमारे लिए अपना प्राण दिया था। तो यीशु मसीह के समय में जो क्रूस था वो मृत्यु के दंड, घोर अपमान और कष्ट का एक चिन्ह था। जब कोई भी अपराधी अपना क्रूस उठाकर उस शहर की गलियों में गुजरता था तो उसका मतलब क्या होता था कि वो अपमान, दुख और मृत्यु की ओर जा रहा है। इसलिए जब यीशु मसीह ने क्रूस उठाने की बात की तो जो सुनने वाले थे वो तुरंत समझ गए थे कि यीशु उनसे उसके लिए दुख और सताव, यहां तक कि मृत्यु को झेलने की मांग कर रहा है। आज बहुत से लोग प्रचार करते हैं यीशु के पास आओ, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा। यीशु मसीह क्या कह रहा है कि जो कोई अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे ना हो ले तो मेरा चेला नहीं हो सकता। क्या हम यीशु के लिए प्रतिदिन दुख और सताव को उठाने को तैयार हैं? क्या हम यीशु के लिए प्रतिदिन दुख और सताव को झेलने के लिए तैयार हैं? क्या आज हम यीशु के लिए दुख और सताव झेलने को तैयार हैं? लोग हमें दो गालियां देते हैं, हम घर में घुस के बैठ जाते हैं। कई लोग जब उनके जीवन में यीशु मसीह के कारण सताव आता है, परिवार से, पड़ोस से, रिश्तेदारों से, तो क्या करते हैं? चुप मार के बैठ जाते हैं, अपने विश्वास को छोड़ देते हैं, यीशु का नाम लेना छोड़ देते हैं, चर्च में आना छोड़ देते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा ऐसे लोगों से कि ऐसे लोग उसके चेले नहीं हो सकते। ये बड़ा कठोर है, लेकिन यीशु मसीह यहां हमें सच्चाई बता रहे। ऐसा व्यक्ति जो अपने विश्वास से पीछे हट जाता है वो यीशु का चेला नहीं हो सकता, वो यीशु मसीह का सच्चा चेला नहीं हो सकता। यदि हम वास्तव में उसके चेले हैं, यदि हमने वास्तव में यीशु को अपना जीवन दिया है, तो हम उसके लिए हमेशा दुख को झेलने के लिए तैयार होंगे। चाहे हमें उसके लिए गालियां सुननी पड़े, चाहे हमें उसके लिए मार खानी पड़े, चाहे उसके लिए हमें जेल जाना पड़े, जब मृत्यु को झेलना पड़े, हम हमेशा अपने विश्वास में बने रहेंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा और ना लौटूंगा। क्या हम तैयार हैं? पौलुस तैयार था मेरे प्रियो, पतरस तैयार था, याकूब तैयार था। परमेश्वर के जितने भी चेले थे वो सब यीशु के लिए मृत्यु को झेलने के लिए तैयार थे। मैं आपको बताना चाहता हूं और आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि यीशु मसीह का हर एक शिष्य अपने जीवन में दुख और सताव को उठाया। सबके सब मारे गए,
पौलुस मारा गया, पतरस मारा गया, याकूब मारा गया, स्तिफनास मारा गया, थॉमस जो भारत आया था उसको मारा गया, यूहन्ना को पतमस टापू पर मरने के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन उन्होंने कभी अपने विश्वास का इनकार नहीं किया। क्या हम उनमें से एक हैं? यही सच्चे चेले की निशानी है कि हम यीशु के लिए दुख और सताव को झेलने के तैयार हैं। तीसरी बात जो हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेले से क्या मांग करते हैं। यीशु मसीह चाहते हैं कि उसका जो चेला है वो मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार है, यानी मेंटली और इमोशनली रूप से वो तैयार है। और यीशु मसीह इस बात को समझाने के लिए हमें दो कहानियों को बताते हैं। कौन सी कहानियों को? दो कहानियों को। पहली कहानी है एक व्यक्ति की जो गढ़ को बनाना चाहता है, और दूसरी कहानी किसकी है? एक राजा की जो युद्ध करने को क्या है? तैयार है। और इन दोनों कहानियों के माध्यम से यीशु मसीह इस बात को समझाने के लिए हमें प्रयास करते हैं कि कैसे हम मसीह के लिए अपना सब कुछ त्याग करने के लिए हमें तैयार रहना है, कि हमें कैसे मसीह के लिए अपना सब कुछ त्याग और बलिदान करने के लिए तैयार रहना है। हमें अपने आप को मानसिक यानी मेंटली और भावनात्मक यानी इमोशनली रूप से खुद को तैयार करना है। तो आइए हम सबसे पहले गढ़ बनाने वाले दृष्टांत को देखें। तो गढ़ क्या होता है? एक किले की बाउंड्री। उस समय में यह बहुत ही महत्वपूर्ण था। बाउंड्री बहुत मायने रखती थी। यदि गढ़ मजबूत और ऊंचा होगा तो दुश्मन उस पर जल्दी अटैक नहीं कर पाएंगे। 28 पद को देखिए आप मेरे साथ। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उसे मजाक में उड़ाने लगे, ये मनुष्य तो बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। यानी यीशु मसीह यहां पर समझा रहे हैं कि जैसे कोई भी समझदार व्यक्ति बिना बजट बनाए या बिना पैसों का जुगाड़ रखे बिना एक बड़ी इमारत बनाना शुरू नहीं करता, वैसे ही किसी को भी बिना सोचे समझे अपनी भावनाओं में आकर यीशु का चेला बनने का निर्णय नहीं लेना चाहिए। और बहुत से लोग ऐसा करते हैं। ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो पथरीली भूमि में बोए गए थे। जब उन्होंने वचन सुना तो बड़े आनंद से यीशु को स्वीकार कर लिया, पर जब उनके जीवन में कठिनाइयां आई तो वो सूख गए, वो मुरझा गए, वो नष्ट हो गए। तो कई लोग हैं जो भावनाओं में बहकर यीशु को स्वीकार करते हैं, लेकिन जब कष्ट और मुसीबत और आफत उनके जीवन में आते हैं तो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है? तो यदि कोई व्यक्ति उत्साह में आकर यीशु के पीछे चलना शुरू कर देता है लेकिन बाद में आने वाली मुश्किल के कारण पीछे हट जाता है, तो वो उस अधूरे गढ़ की तरह है जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाते हैं। यीशु मसीह चाहते हैं कि लोग पहले से ये जान ले कि उसके पीछे चलने में क्या क्या त्याग करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। ऐसा ना हो कि हमारा मजाक बने। हमें अपने हृदय को, अपने मन को तैयार करना है कि हम उसके पीछे हो लें। दूसरी कहानी को हम देखते हैं यहाँ पर 31 से 33 पद में। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने को जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूं या नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वो दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता।
और इस दूसरी कहानी में क्या हो रहा है कि 10,000 सैनिकों वाला राजा जब देखता है कि उसके सामने कितने सैनिक है, 20,000, एक बड़ी और विशाल सेना है, तो वह क्या करेगा, तो वह युद्ध शुरू करने से पहले बैठकर गंभीरता से विचार करता है कि वो जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। और जब उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी ताकत से नहीं जीत सकता, तो वह क्या करता है, वो पहले ही शांति का समझौता करता है। इसका मतलब क्या है, यहां जो 20,000 की सेना है वो परमेश्वर के न्याय या सुसमाचार की उस ऊंची मांग को दिखाती है जिसे इंसान अपनी पुरानी आदतों, अपने घमंड, अपनी अधूरी कोशिशों से कभी पूरा नहीं कर सकता। मैं क्या कह रहा हूं, ये परमेश्वर के न्याय और सुसमाचार की मांग को दिखाती है जिसे इंसान अपनी पुरानी आदतों, अपने घमंड या अपनी अधूरी कोशिशों से कभी पूरा नहीं कर सकता। हमें यह समझना होगा कि हम अपनी मर्जी से जीवन जीते हुए मसीह के चेले नहीं बन सकते। हमें खुद को पूरी तरीके से यीशु को देना पड़ेगा। यदि हमने यीशु पर विश्वास किया है तो हमारा जीवन अपना नहीं है, वो यीशु मसीह का है। वचन में क्या लिखा है कि हम दाम देकर मोल लिए गए हैं और हम अपने नहीं है, हम यीशु के हैं। सवाल यह है कि आज हम किसके अनुसार जी रहे, प्रभु के या स्वयं के? प्रभु के या स्वयं? यदि हम स्वयं के अनुसार जी रहे हैं तो हम उसके चेले नहीं हैं। हमें अपने आप को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली प्रभु को देना पड़ेगा। अपने अपने जीवन में त्याग और बलिदान करना पड़ेगा। हमें उन तमाम पाप और बुराइयों को, उन तमाम सुख सुविधाओं को छोड़ना पड़ेगा जो हमें परमेश्वर से दूर करते हैं। चौथी और अंतिम बात जो हम इस खंड में देखते हैं वो ये है कि हमें एक अच्छे चेले के गुणों को अपने जीवन में रखना है। हमें एक अच्छे चेले के गुणों को अपने जीवन में रखना है। और यीशु मसीह नमक के उदाहरण के द्वारा हमें इस बात को बताते हैं कि एक चेला होने के नाते हमें अपने जीवन में कुछ गुणों को रखना है। पद 34, नमक तो अच्छा है परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वह ना तो भूमि के और ना खाद के लिए काम में आता है। उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। आज की तरह उस समय में भी नमक के दो काम होते थे। पहला काम होता था खाने में स्वाद लाना। यदि खाने में नमक ना हो तो वो टेस्टी होगा? नहीं होगा। तो उस समय में भी खाने में स्वाद लाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता था। और दूसरा, चीजों को सड़ने से बचाने के लिए भी नमक का इस्तेमाल किया जाता था। तो उस समय मांस, मछली और बहुत सी खाने की चीजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता था? नमक का इस्तेमाल किया जाता था। लोग नमक का इस्तेमाल वहां पे करते क्योंकि नमक सड़न को बढ़ने से रोकता था। और यहाँ पर क्या लिखा है, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो उसे ना तो भूमि के खाद के लिए काम में इस्तेमाल किया जा सकता है बल्कि उसे बाहर फेंक देते हैं। अब प्रश्न ये है कि कैसे नमक स्वाधीन होता था और क्यों लोग उसे बाहर फेंक देते थे भूमि पर? उस समय क्या होता था कि जो नमक था वो मृत सागर के आसपास मिलता था और जो पूरी रीति से शुद्ध आयोडीन नमक नहीं होता था। नमक के साथ साथ उसमें बहुत सारे तत्व मिले होते थे, बहुत सारे खनिज मिले होते थे, ठीक है। और जो किसान होते थे इस मिले हुए नमक को सीमित मात्रा में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए खाद के रूप में इस्तेमाल करते थे, खाद में मिलाते थे। परंतु यदि नमक में से नमकीन हिस्सा पानी में बह जाता था तो लोग उसे क्या करते थे? फिर खाद के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो पौधों को बढ़ाने की बजाय पौधों को सुखा देता था। इसलिए वो क्या करते थे? उस बेस्वाद नमक को
रास्ते में फेंक देते थे और वो रास्ते को बहुत ही कठोर बना देता था। उसी तरीके से हम जो यीशु मसीह के चेले हैं, हमें अपने अंदर उन गुणों को रखना है जो यीशु के चेले में होने चाहिए। क्योंकि यदि हमने अपने अंदर उन गुणों को नहीं रखा तो हम वास्तव में यीशु के चेले नहीं। जैसे यदि नमक का स्वाद नमक में से निकल जाए तो वो किसी काम का नहीं, वैसे हम भी किसी काम के नहीं रहेंगे यदि वो गुण हमारे अंदर नहीं है। कुछ गुणों को हम पहले ही देख आए हैं कि एक चेले में कौन से गुण होने चाहिए। पहला, हमें सबसे अधिक यीशु से प्रेम रखना है। हमें यीशु के अनुसार अपने जीवन को जीना है। हमें अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं, लेकिन यीशु के अनुसार अपने जीवन को जीना है। हमें पवित्रता और आज्ञाकारिता में अपने जीवन को जीना है। तो यीशु पर विश्वास करते हुए हम पाप में नहीं जी सकते। हम अपने जीवन में उन पुराने तरीकों से नहीं चल सकते। हमें बदलना है, हमें बदलना है। यीशु मसीह ने हम जैसे थे वैसे तो हमको स्वीकार किया है, लेकिन यीशु मसीह ये नहीं चाहते कि हम उसी तरीके से जीते रहे जैसा हम पहले जीते थे। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपने जीवन में बदलाव को लेकर आए। हम यीशु से प्रेम रखें, हम उसे अपना जीवन पूरी रीति से सौंप दें और उसकी आज्ञाकारिता और पवित्रता में अपने जीवन को बिताएं। क्या ये गुण हमारे अंदर है? क्या हम अपने जीवन में यीशु से प्रेम रखते हैं? क्या हम अपने जीवन में यीशु के लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं? अपनी इच्छा है, अपने सुख और आराम। क्या मैं और आप यीशु के लिए पवित्रता और आज्ञाकारिता का जीवन जीने के लिए तैयार हैं? प्रिय, यीशु मसीह ने हमें पाप में जीने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन इसलिए बुलाया ताकि हम पवित्रता और आज्ञाकारिता का जीवन जिए। तो यहाँ पर हमने 4 बातों को देखा जो एक यीशु के चेले में होने चाहिए। यीशु हमसे मांग करता है कि ये 4 बातें हमारे अंदर हो, कि हम क्या करें? अपने परिवार और स्वयं से अधिक यीशु से प्रेम करें, और हम क्या करें? प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चलें, और हम स्वयं को मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभु के लिए तैयार करें। और चौथा, हमने क्या देखा? कि हमें एक अच्छे चेले के गुणों को अपने जीवन में रखना है। हमें यीशु की आज्ञाकारिता और पवित्रता में अपने जीवन को जीना है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान प्रभु, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आज हमने वचन से सीखा कि आप हमसे क्या मांग करते हैं। आप चाहते हैं कि हम सबसे अधिक आपसे प्रेम करें। आप चाहते हैं परमेश्वर कि हम अपने जीवन को आपको पूरी रीति से दें। हम अपने जीवन को पवित्रता और आज्ञाकारिता में बिताएं। प्रभु जी, आप हमारी सहायता और मदद करें। आप हम पर दया करें ताकि हम यीशु मसीह आपके अच्छे और सच्चे चेले बन सकें, अच्छे शिष्य बन सके। आप हमारी सहायता और मदद करें। प्रभु आप दया करें। परमेश्वर, आप हमें हर एक पाप और बुराई से बचाओ और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद करते प्रभु, तमाम प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। दुआ विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।